हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन की सियासी मौत आई तो उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। अल्लाह से दुआ कर रहा था कि इनकी गर्दन किसी तरह से मेरे हाथ में आए, मेरी दुआ सुनी गई। गवर्नर हाउस कराची में कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा कि ये खुद फंस गए हैं। अदम एतमाद नाकाम होने के बाद रुकूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरे जो हाथ बंधे थे अब खुल जाएंगे। उन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। तो ये चोरों के टोलों की जो इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना मेरे इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। 25 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूं। ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म का जारहाना खिताब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने इमरान खान को टैग करते हुए लिखा कि थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन हैं, अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए हो। हुकूमत ने अपोजिशन के 5 अरकान असेंबली तोड़ने का दावा कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के पास 179 अरकान हैं, 5 नए अरकान से हमारे वोटों की तादाद 184 हो जाएगी। कौमी असेंबली का इजलास भी जल्द बुलाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर अब अपोजिशन से कोई बातचीत नहीं होगी। 179 से ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान को की हमायत करते हैं ऐवान के अंदर, और इस वक्त मुझे उम्मीद ये है कि हम जो 5 से ज़्यादा 182 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को अपना पहला हदफ करार दे दिया। कराची में कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी तुम्हारा वक्त आ गया है। इमरान खान ने आसिफ ज़रदारी पर हर चीज़ पर कमीशन लेता है, मुल्क का पैसा बाहर भेजता है। मेरे लोगों को खरीदने के लिए ज़रदारी ने 20-20 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया। लेकिन जरदारी, ये जो तुम जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है, हर जगह ये पीछे फिरता है पैसे के टोकरे लेके, 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुली ऑफर कर दी। कहा जो करना है कर लो, आपके पास 3 से 4 दिन है, फिर कोई बंदा आपके पास नहीं होगा। अब वज़ीर-ए-आज़म के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। इमरान खान बाहर निकलने का कहते हैं तो निकलें। मुराद अली शाह ने कहा तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इंतकामी सियासत की है, तहरीक इंसाफ ने जो करना था कर लिया, अब हमारा वक्त है। बोले वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से मायूसी झलक रही थी, आप मायूस ना हो, कौम से माफी मांगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रखा। कारकुनान से खिताब में कहा कि मकसूद चपड़ासी वाले का वक्त भी आ गया। केस चलता है तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी वकील नहीं आता तो कभी कमर में दर्द हो जाता है। ये अगले 3 माह में जेल में जाने वाला है। इसके बेटे और दामाद से पैसा वापस लेकर बिजली की कीमत और कम करेंगे। मकसूद चपड़ासी वाला कौन है? वो मकसूद चपड़ासी वाला, मकसूद चपड़ासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन मकसूद चपड़ासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है, तुम्हारा भी। तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे, और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे।
मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का चैलेंज दे दिया। मरीम औरंगजेब ने कहा, अगर आप में दम है और आपकी तादाद पूरी है तो कल पार्लियामान का सेशन बुलाएं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद किसी बैरून मुल्क की साजिश नहीं, रूस और यूक्रेन में जंग लगी है कि अमेरिका बुज़दार को कैसे हटाने की साजिश करेगा। आपकी तकरीर का हर लफ्ज़ अवाम को आपके जाने की खुशखबरी दे रहा है। आज का खिताब लग रहा था कि कोई गुंडागर्दी, जिस किस्म की धमकियां, जिस किस्म की बात वो कर रहे थे, इससे साफ जाहिर है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। आपकी धमकियां देने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा, ना आपके इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने से, आपकी गुंडागर्दी से ये 3.5 साल हम लोगों ने सहा है। आपने कहा मैं जेल में डालूंगा, तो आपने 3.5 साल क्या किया है? 3.5 साल भी तो आपने अपनी सियासी जो हरीफ है उनको जेलों में डाला है। आपने तो उनकी बेटियों को हथकड़ियाँ लगाई, उनके सामने उनकी बहनों को हथकड़ियाँ लगाकर जेलों में डाला है। तो जेल की धमकी किसको दे रहे हैं? अब जेल में जाने का वक्त उसका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में MQM पाकिस्तान की आर्जी मरकज़ बहादुराबाद का दौरा किया और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ मुत्तहिदा की हिमायत मांग ली। बहादुराबाद आमद पर MQM के रहनुमा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालात आपके सामने हैं, MQM ने हमेशा हमारा साथ दिया, इस बार भी आपका साथ दरकार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे दफातर अभी तक नहीं खुले। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके दफातर खुल जाएंगे। MQM के मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म और दीगर मेहमानों की हलीम से तवाज़ो भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। MQM रहनुमा आमिर खान ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अरसे बाद आए हैं, जो अच्छी बात है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि MQM मरकज़ की बहाली का इल्म नहीं, मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने के लिए सब ने किरदार अदा करना है। प्राइम मिनिस्टर आए हैं और 3.5 साल के बाद आए हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अमल है, वो आए हैं। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। कोई शिकवे शिकायत हमने नहीं किए। जो भी हमारे मुतालबे थे वो पहले से तयशुदा थे। जोनल ऑफिस भी खुल गया है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है अगर खुल रहे हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से GDA रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में GDA रहनुमा आरिफ मुस्तफ़ा जतोई, हसनैन मिर्ज़ा, मुअज़्ज़म अली खान और दीगर शरीक थे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यहाँ पर खबर यह है कि MQM का वफ्द कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM का वफ्द कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सियासी मुलाकातें जारी हैं। मुस्लिम लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में जरदारी हाउस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को भी वार्निंग दे दी। कहा कि 30 खून चूसने वाले इकट्ठे हो गए कि इमरान खान से मुल्क बचाना है। इमरान खान ने कहा कि फजल रहमान को मौलाना कहना गुनाह है। नैब बुलाता है तो फजल रहमान कहता है मैं 2000 लोग लेकर आऊंगा, तुम 2000 लाओगे तो 1 लाख लेकर मैं आऊंगा। डीजल सुने जरा, अब ये सुने अब ये अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल देखिए, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है।
अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा, जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया, डीजल सस्ता किया, 5 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की, जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पैदर पे नाकामियों के बाद अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में भी शिकस्त होगी। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुब्बुल वतनी नहीं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा सैयद सईदुल हसन शाह, शौकत लालिका और अराकीन पंजाब असम्बली अमजद महमूद चौधरी, इफ्तिखार गोंदल, फतेह खालिक बिंदियाल ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन का 3.5 साल रिकॉर्ड मुल्की मफादात से मुतसादिम रहा है। अपोजिशन जमातों ने हर मौके पर मनफी सियासत के जरिए कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर खबर यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा अलीम खान लंदन पहुंच गए। अलीम खान जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अलीम खान की बरतानिया में जहांगीर तरीन के अलावा दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से उस्मान बुज़दार के खिलाफ हिमायत मांग ली। स्पीकर पंजाब असम्बली से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने मुलाकात की। तरीन ग्रुप के अरकान ने कहा, पंजाब तबाह हो चुका है, अवाम के मफाद के लिए सामने आना होगा। मुलाकात के दौरान तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज इलाही ने राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। खबर है कराची से, जहां पर डाकू जत्थों में लूटमार करने लगे। कोरंगी में 8 डाकुओं की शहरियों से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। कराची से यह खबर है जहां पर डाकू जत्थों की शक्ल में लूटमार करने लगे हैं। कोरंगी से यह खबर है जहां पर 8 डाकुओं की शहरियों से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। बात कर लेते हैं मोनस सराज से। मोनस, क्या तफसीलात हैं? 1 2 नहीं, पूरे 8 डाकू लूटमार कर रहे हैं। साथ कराची में अमूमन शहरियों की जानिब से जब डाकुओं को पकड़ना शुरू किया गया तो उसके बाद लगता यह है कि शायद डाकुओं ने हिकमत अमली तब्दील की है और ये मुसलसल तीसरी से चौथी वारदात है जो कि इस तरह से अंजाम दी गई है। डाकुओं ने बाकायदा टोली की सूरत में जो रिहायशी इलाका है कोरंगी का, वहाँ धावा बोला और एक कारखाना जो कि खुला हुआ था जिसमें काम किया जा रहा था, वहाँ पर मौजूद अमले से लूटमार की। इस वाक़े की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो कारखाने के बाहर गली में बैठे 2 अफराद थे, पहले उन्हें लूटा गया। जो तीसरा शख्स है वो भी अपने मोबाइल फोन और नकदी से महरूम हुआ और उसके बाद जो मुलजिम थे वो कारखाने के अंदर गए और वहां भी उन्होंने लूटमार की। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि इस वाक़े की रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा चुकी है और इन मुलजिमों को वाक़े की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया मोनस सराज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो पर भी तंज के निश्तर बरसा दिए। बिलावल को उर्दू तो सिखा दो। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी के सामने हाथ जोड़ दिए। कारकुनान से खिताब में कहा कि 15 साल हो गए, बारिश आता है, चीनी उगती है और ये मुल्क बचाने निकले हैं। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान घबरा गए हैं। इनकी बौखलाहट लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद की पहली कामयाबी है। शहरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की उर्दू इमरान खान से बेहतर है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के अवामी हुकूक मार्च को नन्हा मुन्ना मार्च करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो पर शायराना तंज भी किया। कहा कि इतना बड़ा मार्च था कि हमारी कांपें टांग गईं। एक नन्हा मुन्ना लीडर एक नन्हा मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया और
उससे हमारी कांपे टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपे टांग गई। तो मैं तो हैरान हूँ इनके ऊपर। वो एक बड़ा मशहूर मुझे शेर याद आता है ना कि किसके आने से साकी के ऐसे होश उड़े, शराब सीख पे डाली और कबाब शीशे में। ये जो लोग जिनको बुनियादी जो बातें नहीं सब समझ सकते, जो हमारी ज़ुबान नहीं बोल सकते, जो वो हमारे जज्बात को क्या समझेंगे, वो हमारी गुफ्तगू को क्या समझेंगे। यहाँ पर खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो 99 वोट लेकर सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाहिल करार दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की खाली सेनेट की नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग हुई, जिसमें अरकान असम्बली ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के 99 में से 97 अरकान ने वोट कास्ट किए। तहरीक इंसाफ के 4 मुनहरिफ अरकान शहरियार शर, असलम अबड़ो, दीवान सचल और करीम बख्श गबोल ने पार्टी की जानिब से बॉयकॉट के ऐलान के बावजूद निसार खोड़ो के हक में वोट कास्ट किए। सिंध सेनेट इलेक्शन में 101 वोट डाले गए, जिनमें से 2 वोट मुस्तरद किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत देता है, लेकिन उसके नताइज होते हैं। आइन कहता है कि फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी सरबराह आपको नाअहल करा सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी से राबते नहीं कर रही, लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली को कल जोहराने पर मदऊ कर लिया। जराये के मुताबिक जोहराना कल 1 बजे सिंध हाउस इस्लामाबाद में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। जराये का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को जोहराने में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी अरकान को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद मिलेंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए पार्टी हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने साबिक सदर ज़ियाउल हक की कब्र की बेहुरमती पर पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एजाजुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी के किराए के लोगों ने साबिक सदर की कब्र की बेहुरमती की। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी रवैये पर माजरत करें। के मज़ार की बेहुरमती का मज़मूम वाक़या इन शरपसंदों की गैर मुहज़्ज़ब होने का सबूत है। ये वाक़या मौजूदा हुकूमत और इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया की गफलत का नतीजा है कि शहीद ज़ियाउल हक के मज़ार की बेहुरमती की गई है। इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस साने की वजह से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की दुनिया भर में बदनामी हुई है। ये वाक़या हकीकत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की एमा पर किया गया है। इस्लामाबाद में इसकी FIR कटवाने की दरख्वास्त भी दी है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का नाम भी दिया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 5 रुपये फी यूनिट छूट मिलेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम और बिजली की कीमत में अवाम को रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में कमी से हुकूमत पर 136 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गुज़श्ता चंद दिनों से सियासी हंगामे हो रहे हैं। सियासत में मईशत की कुछ चीज़ें गुम हो गई हैं। खबर यह है कि एक मुसाफिर ने कौमी एयरलाइन को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का चूना लगा दिया। टोरंटो जाने वाली परवाज में मुसाफिर को दिल का दौरा ड्रामा निकला। डॉक्टर्स ने कहा मुसाफिर के चेकअप के बाद दिल के दौरे के शवाहिद नहीं मिले। गुज़श्ता रोज मुसाफिर को दिल का दौरा पड़ने पर परवाज को वापस कराची एयरपोर्ट लाया गया था। मुसाफिर को फौरी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में मुसाफिर के चेकअप के बाद दिल के दौरे के शवाहिद नहीं मिले। तर्जुमान PI के मुताबिक परवाज की दोबारा लैंडिंग से कौमी एयरलाइन को 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तर्जुमान PI ने मुसाफिर को ब्लैकलिस्ट करने की तस्दीक कर दी।